एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रुपी पे। आज हम बात करेंगे दुनिया के ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफे के बारे में, जिन्हें ओरेकल ऑफ ओमाहा कहा जाता है। 95 साल की उम्र में भी वे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं और उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे की कहानी तो लेजेंडरी है। लेकिन आज हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनेंगे, बल्कि उनके 5 गोल्डन इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल सीखेंगे जो कि इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए बेहद यूजफुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉरेन बफे की पहली टिप है रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। अब ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कैपिटल प्रिजर्वेशन, यानी अपनी जमा पूंजी को बचाए रखना। दोस्तों, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में बफे ने पर्सनली $25 बिलियन खो दिए थे, लेकिन फिर भी वो ये रूल फॉलो करते हैं क्योंकि ये एक माइंडसेट के बारे में है। जब आप इन्वेस्ट करें तो पहले ये सोचें कि मैं कितना खो सकता हूँ, ना कि मैं कितना कमा सकता हूँ। हर इन्वेस्टमेंट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें, यानी अगर कंपनी की रियल वैल्यू 100 है तो उसे 50 या 60 में खरीदने की कोशिश करें। बेंजामिन ग्राहम ने कहा था कि $1 को 50 सेंट में खरीदना ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। हमेशा याद रखिए, प्राइस इज वॉट यू पे एंड वैल्यू इज वॉट यू गेट। टिप नंबर 2, अपने आप में निवेश करिए। आमतौर पर खुद में निवेश करना सबसे अच्छा काम है। कोई भी चीज़ हो आपकी क्षमता को बढ़ाती है, उस पर ना कोई टैक्स लगता है और ना उसे कोई छीन सकता है। इन्फ्लेशन चाहे कितना भी बढ़ जाए, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए, लेकिन आपकी स्किल्स और नॉलेज कभी नहीं जाती। अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करें कि आप किस तरह से ज़्यादा कमा सकते हैं। किताबें पढ़िए, ऑनलाइन कोर्सेज पढ़िए, इस तरह से करके आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जितनी आपकी ज़्यादा स्किल्स अच्छी होती रहेंगी, आने वाले टाइम पे आप उतने पैसे अर्न कर पाएंगे। टिप नंबर 3, सिर्फ उसी में इन्वेस्ट करें जो आपको समझ आता हो। ये बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल है। वॉरेन बफे ने 1996 के शेयर होल्डर लेटर में लिखा था, आपको हर कंपनी या बहुत सी कंपनीज का एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपनी समझ के दायरे में आने वाली कंपनीज को इवैल्यूएट करना है, और उस दायरे का साइज मायने नहीं रखता, लेकिन आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। लेट 1990s में जब .com बबल था, तब सभी टेक स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन बफे ने रिफ्यूज़ कर दिया था क्योंकि उन्हें इंटरनेट कंपनीज का बिजनेस मॉडल समझ नहीं आया। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि बफे आउटडेटेड हैं, लेकिन 2000 में जब .com बबल बस्ट हुआ तो वो पूरी तरह सेफ थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर इन्वेस्ट नहीं किया था। बाद में जब उन्होंने एप्पल को समझा, उसका इकोसिस्टम क्या है, कस्टमर लॉयल्टी कैसी है, रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल है, तब उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया, और आज एप्पल बर्कशायर हैथवे की सबसे बड़ी होल्डिंग है। अगर आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं तो आईटी सेक्टर में जो कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं उसको आप समझिए, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करिए। अगर आप बैंकिंग में हैं तो बैंक्स को एनालाइज करिए, और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में और कंपनीज को एनालाइज करिए और वहाँ इन्वेस्ट करिए। जिस इंडस्ट्री में आप वर्क करते हैं वहाँ की आपको नॉलेज होगी, और उस तरह की कंपनीज को आप ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। रिस्क तब आता है जब आपको पता नहीं होता कि आप पैसा कहाँ पे लगा रहे हैं। टिप नंबर 4, अच्छी कंपनीज खरीदे जिनके पास इकोनॉमिक मोट है। अब ये थोड़ा टेक्निकल लगेगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक मोट का मतलब क्या है? ये एक ऐसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो कंपनी को बाकी कॉम्पिटिटर्स से प्रोटेक्ट करता है। जैसे पुराने ज़माने में किलों के चारों तरफ पानी होता था ताकि दुश्मन अटैक ना कर सकें, वैसे ही इकोनॉमिक मोड कंपनी को कंपटीशन से बचाता है। एक शानदार कंपनी को रीजनेबल प्राइस में खरीदना एक एवरेज कंपनी को सस्ते में खरीदने से बहुत बेहतर है। अब इकोनॉमिक मोड के टाइप्स क्या हैं? जैसे ब्रांड पावर, कि आप एक ब्रांड रिकॉल कितनी आसानी से कर सकते हैं। कोका कोला हो गया, एप्पल हो गया, टाटा, अमूल, एशियन पेंट्स, ये सारी कंपनीज आप बहुत ईजिली रिकॉल कर सकते हैं। दूसरा, कॉस्ट एडवांटेज, जैसे वॉलमार्ट हो गया या इंडिया में डी मार्ट हो गया, तो इन कंपनीज के पास कॉस्ट एडवांटेज है कि ये सस्ते में आपको बहुत चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर 3, नेटवर्क इफेक्ट्स, जितने ज़्यादा यूज़र्स होंगे उतना ज़्यादा इसमें वैल्यू होगी। जैसे आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो पेटीएम, फ़ोन पे, इनके पास यूज़र बेस बहुत बड़ा हो गया है। चौथा है स्विचिंग कॉस्ट,
अब एग्जाम्पल के तौर पे आपका बैंक अकाउंट किसी बैंक के साथ चल रहा है, आप कितनी फ्रीक्वेंटली अपने बैंक अकाउंट को चेंज करेंगे। तो आप अगर एक बैंक के साथ एसोसिएटेड है तो आप कोशिश करेंगे उसी बैंक के साथ कंटिन्यू रहें। पांचवा है रेगुलेटरी लाइसेंसेस। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां पे इंडस्ट्री ही ऐसी है कि एंटर करने के लिए आपको लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोल इंडिया एक ऐसी कंपनी हो गई, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कंपनीज देखने को मिलेंगी, तो एंट्री ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है वहाँ पे। टिप नंबर 5, लॉन्ग टर्म थिंकिंग एंड पेशेंस। वॉरेन बफे का सबसे फेमस कोट है, बी fearful when others are greedy and be greedy only when others are fearful। और वॉरेन बफे का कहना है कि उनका जो होल्डिंग पीरियड है वो हमेशा के लिए है। अब अगर हम इंडियन सिनेरियो में बात करें तो 2020 में जब कोविड-19 का क्राइसिस आया था, उस टाइम पे सेंसेक्स 42,000 से गिरकर 26,000 पे आ गया था। हर कोई पैनिक सेलिंग कर रहा था, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हर कोई सिर्फ बेचने की बातें कर रहा था। वो एक ऐसा टाइम था जब आपको स्टॉक्स खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देने चाहिए थे। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। अगर आप पिछले 10 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ऐसी 4 या 5 ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी जहां पे एक लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्वेस्ट कर सकते थे अच्छी कंपनीज में एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। इन्वेस्टर्स के लिए अगर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू मार्केट्स में आप इन्वेस्ट करिए, चाहे मार्केट ऊपर जा रही हो चाहे नीचे जा रही हो, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बट आपको अपनी सिप्स ज़रूर कंटिन्यू करनी है। पैनिक सेलिंग अवॉइड करिए। जब मार्केट में करेक्शन आ रहा है उस टाइम पे जो पैनिक सेलिंग का माहौल होता है उससे थोड़ा दूर रहिए। वॉरेन बफे का कहना है कि स्टॉक मार्केट इज डिजाइन्ड टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट। और मार्केट टाइम करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जितना टाइम आप मार्केट में दे सकते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। और जितने ज़्यादा टाइम तक का आप इन्वेस्टर रहते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि $10,000 अगर बर्कशायर हैथवे में 1988 में इन्वेस्ट किए गए होते तो वो आज $2.4 मिलियन के बराबर होते। और वहीं पे अगर हम S&P 500 इंडेक्स उठाएं और सेम टाइम पे 10,000 USD अगर तब इन्वेस्ट हुआ होता वो सिर्फ आज $2,27,000 के बराबर होता। तो ये डिफरेंस है जब आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और वो एक लंबे टाइम तक का आप पेशेंटली वेट करते हैं, तो आपको किस तरह के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। आपको इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे जहां अगर आप एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहते तो आपने बहुत ही ज़्यादा पैसा बना लिया होता। इन्फोसिस, TCS, HCL, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं इंडियन मार्केट में। वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर आपने कोई गलती करी है इन्वेस्टमेंट में तो उसको एक्नॉलेज करिए और उसको करेक्टिव एक्शन ज़रूर लीजिए। अगर कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और आपके पोर्टफोलियो में वो है और उसके फंडामेंटल्स बिगड़ चुके हैं तो उस तरह के स्टॉक को आप बेच दीजिए तो ज़्यादा बेटर होता है। तो आपको अपने लॉसेस को कट करना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं और इंडियन मार्केट्स में लगा के बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाना चाहते हैं आने वाले 10, 15, 20 सालों में, तो ये प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने चाहिए। तो वॉरेन बफे की जो 5 टिप्स हमने आज बात करी, नेवर लूज मनी, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, नो योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, वैल्यू इकोनॉमिक मोड्स एंड एम्ब्रेस लॉन्ग टर्म थिंकिंग। इन 5 टिप्स को आप फॉलो करिए और आप अपने पोर्टफोलियो को आने वाले टाइम पे बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हुए देख पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।